of us have these big dreams and big aspirations and start new ventures of wanting to make it really big, but reality bites. Challenges bring you back to reality. Our challenge is propped up in various levels, in various geographies, and in an area that we had no clue where we were going. Power cut, an infrastructural issue, is one of the biggest challenge we still face. हमारे देश में लगभग 65% आबादी गांवों और कस्बों में रहती है, जिनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर या उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं, जिस कारण से हमारे देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का योगदान सबसे ज़्यादा है। लेकिन आज भी हम अपने रूरल इंडिया के पोटेंशियल को सही तरह से टैप नहीं कर पाए। एक तरफ जहां एग्रीकल्चर वर्क साल भर नहीं चलता है, तो उसकी वजह से दूसरी तरफ हमारी वर्क फोर्स का लार्जेस्ट हिस्से का इस्तेमाल इफ़िशिएंटली नहीं हो पाता है। इसलिए ऐसे प्लेसेस पर बिजनेस एक्टिविटीज़ की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर लेबर फोर्स बहुत ही आसानी से और सस्ता मिल पाता है। इनफैक्ट इंडिया को रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की इंटेंस नीड है और इसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन के लार्जेस्ट हिस्से को एम्प्लॉयमेंट भी मिल पाएगा, जिससे रूरल और अर्बन इंडिया में जो इनकम की असमानताएं हैं वे भी काफ़ी हद तक कम होंगी। और इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने में भी रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की अपनी ही इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा अगर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को रूरल इंडिया में उपलब्ध कराएंगे तो अर्बन माइग्रेशन और उससे होने वाली समस्याओं जैसे हैवी स्लम डेवलपमेंट, पॉल्यूशन इन सिटीज़, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह हम ये देख सकते हैं कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप हमारे देश की कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। और यदि हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनना है, जो कि हमारा लक्ष्य है 2047 तक, तो वह बिना रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के लगभग असंभव ही है। इसलिए हमारे देश को रूरल एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस करना ही चाहिए और इसमें जो एडिशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको सीरियसली एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो वे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ही बड़ी हर्डल्स हैं और जिनको सॉल्व किए बिना हम रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को सही मायने में एनकरेज नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमें पता है कि नियरली 65% पॉपुलेशन गांवों या कस्बों में रहती हैं और उसमें भी आधे से ज़्यादा जनता बिलो पॉवर्टी लाइन में आती हैं, जिस कारण बहुत से लोग इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड सैनिटेशन जैसी बेसिक सर्विसेज की कॉस्ट भी बेयर नहीं कर पाते हैं। और इसमें भी इनकी लोकेशन बहुत ही रिमोट एरियाज़ में होती है, जिस कारण गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी वहाँ पर उतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती हैं। गवर्नमेंट अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट भी कर दे तो उनको मेंटेन कर पाने के लिए जो कॉस्ट चाहिए वे वहाँ के टैक्स रेवेन्यू से नहीं आ पाता है। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट में भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे करप्शन, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स एंड लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। और इन सब का रिज़ल्ट ये होता है कि हमारी गवर्नमेंट के लिए स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर पाना और उसको मेंटेन कर पाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल और सिरदर्द भरा हो जाता है। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है लैक ऑफ फंड की। वैसे तो हमारी सरकारें बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को करोड़ों रुपए के लोन बांट देती हैं, पर जब बात स्मॉल बिजनेस या एंटरप्रेन्योर्स की आती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनको 2 से 5 लाख रुपए का लोन मिल पाना भी नाको तले चने चबाना जैसी बात हो जाती है। और दूसरी तरफ हमारी यही सरकारें इन बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के भारी भरकम लोन्स को गुपचुप माफ़ भी कर देती हैं। अब इसके पीछे हमारी सरकारों की क्या मजबूरी है, इनकी क्या हिपोक्रेसी है, वो तो मैं नहीं जानता, पर इससे ये ज़रूर पता चलता है कि हमारी सरकारों का फोकस रूरल पॉपुलेशन और उनकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने में शायद बहुत ही कम है। और यदि वहीं पर इलेक्शन की बात आती है तो हमारी यही सरकारें अननेसेसरी फ्रीबीज पर कई करोड़ रुपए खर्च कर देती हैं, जिनका लॉन्ग टर्म में शायद ही हमारे देश को कोई फ़ायदा होने वाला है। अगली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रूरल अर्बन एरियाज़ की लिंकेज। दोस्तों, वैसे तो भारत में डिजिटलाइजेशन के साथ ही रूरल और अर्बन एरियाज़ में लिंकेज बढ़ी है, पर आज भी कई ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहां पर कुरियर की बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं, जिनका इम्पैक्ट ऑब्वियसली हमारी रूरल इकोनॉमी पर पड़ता है।
क्योंकि वे अपने प्रोडक्ट बड़े मार्केट यानी अर्बन एरियाज़ में अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं, और अगर ऐसा वो करते भी हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कॉस्ट बहुत बढ़ जाती हैं, जिनका अल्टीमेटली नुकसान दोनों पार्टीज़ को होता है, बेचने वाले को भी और ख़रीदने वाले को भी। और इससे हमारी अर्बन पॉपुलेशन को गाँवों के कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट जो सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली होते हैं उनसे वंचित होना पड़ता है। वैसे ज़्यादातर हमारी रूरल पॉपुलेशन देसी जुगाड़ और ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पर अपनी लाइवलीहुड अर्न करती हैं, जो कि उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी मिली है। पर आज की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ये सब काफ़ी नहीं है, स्पेशली तब जब हम एंटरप्रेन्योरशिप जैसे वेंचर्स की बात करते हैं। इसके लिए हमें एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर सीरियसली ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल और लेबर फोर्स है वो आसानी से मिल पाएगी। और स्किल्ड लेबर फोर्स केवल रूरल एरियाज़ की ही नीड नहीं है, ये हमारे देश की नीड है। अगर हम और हमारी सरकारें इन प्रॉब्लम्स को समय रहते ध्यान नहीं देगी तो ये ऐसी विशियस साइकिल बन जाएगी जिसमें ये प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ती रहेंगी और हमारा देश गरीबी से बाहर निकलने में बहुत ही पीछे रह जाएगा। और यदि हम सब ने मिलकर इन प्रॉब्लम्स पर काम किया, इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को सीरियसली इम्प्लीमेंट किया, तो इनके सॉल्यूशन के साथ ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ऐसी वर्चुअस साइकिल बन जाएगी जिसमें और भी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी और लोगों में प्रॉस्पेरिटी और स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा, जिससे इवेंचुअली हमारे देश में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इनोवेशंस होंगे और फलस्वरूप हमारा सोशल और एनवायरमेंटल चेंज इनेविटेबल हो जाएगा, जिससे लोग और भी ज़्यादा अवेयर होंगे और वो बेटर पॉलिटिशियंस को वोट देकर सिलेक्ट करेंगे जो हमारी गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाएंगे, जिसका मतलब ये है कि हमारे समाज में क्राइम और करप्शन जैसी बीमारियां कम होंगी, जिसका रिजल्ट ये होगा कि हमारे देश में और भी ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, जो अल्टीमेटली हमारे देश को और भी ज़्यादा प्रॉस्पेरस और वेल्दी बनाएगा। इसलिए वास्तविकता में किसी भी डेवलप्ड नेशन का ग्रोथ इंजन एंटरप्रेन्योरशिप ही होती है। इसलिए ये आज के समय की आवश्यकता है कि हमारी सरकारें प्रोएक्टिवली इस ग्रोथ के इंजन को स्टार्ट करें, इस विजन के साथ कि हमें इंडिया को होलिस्टिकली और सस्टेनेबल वे में डेवलप करना है, प्रॉस्पेरस इंडिया बनाना है। और हम ये कर सकते हैं लोगों की पार्टिसिपेशन और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल के साथ अपने एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करके।